देख रहे हैं मीडिया नहीं सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं हरवीर सिंह और आज हमारे साथ जो मेहमान है आप तो जानते हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जो कि बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, वो सही समय पर सही बात करते हैं। उनसे जानेंगे हाल ही में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जिस तरीके से देश की राजनीति में गतिविधियां चल रही हैं। तो सर आपका स्वागत है फेस टू फेस में। जी आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम लोकसभा के चुनाव पर बात करेंगे। जिस तरीके से देश में चुनाव चल रहे हैं और पार्टियों के रोज गठबंधन हो रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हैं, क्या कहने, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, कांग्रेस का हाल तो आप देख ही रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पास इस्तीफा पहुंच जाता है। जो विरोधी दल होना चाहिए भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए, ये काला अध्याय बन जाता है, क्योंकि लोकतंत्र किसी भी सरकार को चलाने के लिए मजबूत स्तंभ होता है भारतीय विपक्ष का होना। तो विरोधी दल रोज टूट रहे हैं, रोज बुरा हाल हो रहा है, तो उसमें तो मजबूती है नहीं। और जहां तक चुनाव की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी आप देख रहे हैं साम दाम दंडभेद, जिस तरीके से भी आप कहना चाहें, जो विरोधी दल कहते हैं वो अपना मजबूती से आगे बढ़ जा रही है। चाहे आप ईडीआई का चाबुक लगा लें, सीबीआई का लगा लें, जो मर्जी करें, तो उसमें कहीं भी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। और मुझे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन आगे आने वाले चुनावों में भारी बहुमत से 400 के करीब ना पहुंचे, लेकिन 350 के आसपास, 325 के आसपास तक पहुंच जाए। लेकिन सर बहुत ज्यादा पार्टी से कार्यकर्ता बहुत नाराज है, लोग, जनता नाराज है, क्योंकि पार्टी ने उच्च स्तर के उन्हीं उम्मीदवारों को रिपीट कर दिया कई जगह। बहुत सारी ऐसी सीटें जिनसे जो वर्तमान सांसदों से जनता बहुत नाराज है, तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, दिल्ली में तो बीजेपी ने सारे काट दिए सिवाय तिवारी के जी, और सब जगह दिल्ली में काटा गया है, बाकी जगह कम कटे हैं। दुर्भाग्य वीके सिंह का टिकट काट दिया गया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हिंदुस्तान का 5.5 लाख वोटों से जीतने का, वो समझ से परे है। अब क्योंकि मैं राजपूत हूँ, मैं राजनीति दलकतना करके अगर छत्रत्व के नाते बोलता हूँ, तो काफी खराब लगता है कि इस बार बीजेपी ने काफी राजपूतों के वोट काटे हैं। हमें नहीं लगता कि कहीं राजपूत एमएलए ज्यादा हैं, एमएलसी ज्यादा हैं। हर संगठन में, एमएलसी में, एमएलए में, एमपी में, राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह राजपूतों का टिकट कटा है। बावजूद उसके दुर्भाग्य ये है, राजपूतों के पास कोई रास्ता नहीं है। वो गिन चुन के वहीं कमल का वोट डालना है उनको, मोदी जी का नेतृत्व देखना है। और लाइन में बहुत सारे राजपूत लगे हुए होते हैं। अब तो सारी चीज क्लियर हो गई, लेकिन बहुत से राजपूतों को टिकट नहीं मिला। तो राजपूत भाइयों का इतना बुरा हाल हुआ है, इतना वोट परसेंटेज होने के बावजूद, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हिंदुस्तान में, वो जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बारे में हमारे राजपूत भाई भी कोई सचेत नहीं है, कोई उस तरीके से गंभीरता को सोच नहीं रहा कि आगे आने वाले टाइम पर तुम राजपूतों का भोसर के होते हुए भी क्या हाल होने वाला है, वो दुखदायी। सर आपकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन है, क्या कहेंगे, क्या असर होगा? देखिए, हमारी पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन है और जहां हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा वहां बीजेपी हमें सपोर्ट करेगी, जहां बीजेपी खड़ा होगा हम सपोर्ट करेंगे। ये पार्टी की लाइन है। तो इसमें तो कोई 80 सीटें हैं यूपी में, अगर यूपी की बात करें तो इसमें बहुसंख्यक सीटें, अधिकांश सीटें बीजेपी के पाले में जाने वाली हैं। इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। और बीजेपी अपने दम पर भी बहुमत लेके आएगी और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत में आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दलगत राजनीति से अलग भी बात करूं तो हिंदुस्तान के लिए मोदी से अच्छा नेतृत्व आज के टाइम पर नहीं है। मोदी और योगी दो ऐसे चेहरे हैं हिंदुस्तान में और यूपी की राजनीति में, जिनके बारे में आप संकोच बस कुछ भी नहीं कह सकते। हम पर गर्व करता है सारा हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो भी गर्व करते हैं। हाल ही में दिल्ली की राजनीति आप देख ही रहे हैं, केजरीवाल जी अंदर है, बहुत सारे बड़े बड़े आपके नेता अंदर जा चुके हैं। क्या अंदर जेल में रहकर क्या राजनीति होगी? देश में कितना बदलाव हो रहा है, क्या महसूस करते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन हो, लालू यादव हो, जयललिता हो, ऐसे काफी नेता रहे हैं जिन पर केस चला है या जिन जो जेल में गए हैं, लेकिन सब जेल में जाने से पहले ही इस्तीफा दे चुके होते हैं। अब ये कभी जिन्होंने संविधान बनाया, कानून बनाया, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि इस तरीके के सत्तारूढ़ नेता भी आ जाएंगे भारत की राजनीति में। उन्होंने कोई लाइन इस तरीके से लिखी नहीं है, कोई खुली हुई बात नहीं है। उसका राजनेता फायदा उठाते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी सरकारी नौकरी में या किसी भी पद पर कोई आदमी अगर गंभीर आरोप लग जाए, वो सस्पेंड हो जाता है, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन राजनीति में ऐसा है कि एक संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और जेल से सरकार चला रहा है और उस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमी है। उसमें संविधान संशोधन करके इसमें सुधार होना चाहिए, मेरा मानना यही है। चलते चलते देशवासियों को कहना चाहेंगे? देशवासियों से मैं यही कहूंगा, चुनाव आ रहे हैं, अपने दिमाग को खुला रखें और व्यक्ति का आचरण देखें। जो मैं हमेशा से कहता हूं, किसी पार्टी के लीक पर चलकर
मोदी जी का नेतृत्व जरूर देखें, लेकिन कोई अगर व्यक्ति बीजेपी में होते हुए भी जनसुलभ नहीं है, जिसमें अहम की भावना है, जिसने जनता के साथ कुछ किया नहीं है, कोरोना टाइम निकल गया, उसके कोई समाज सेवा उस तरीके से हुई नहीं है, उसको निगलेक्ट करें, उसे वोट ना दें। मेरा मानना है ये व्यक्ति का आचरण देखना चाहिए और उसे खतनी करने में क्या समानता है। जो व्यक्ति आपका फोन तक अटेंड नहीं करता उसे आप क्या वोट देंगे? मेरा यही। बाकी भारत का जो वोट है अमूल्य है, उसे बिकने ना दें, वो किसी तरह के लालच में ना आए और अपना अमूल्य वोट निर्भीकतापूर्ण सही टाइम पर सही तरीके से दें। जी धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए। आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर